हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम रुचिरा में कक्षा 7वीं का पाठ 13 अमृतम संस्कृतम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा अमृत की समान है। बेटा, इस पाठ में संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और ये सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। क्योंकि सभी भाषाएं इसी में से निकली हैं। तो आइए देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। कि विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम संधि है ये बेटा, भाषा प्लस ईयम इसका संधि विच्छेद है, यहाँ गुण संधि की गई है कि ईयम यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता मानी गई है। प्राचीनयो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित है। इसमें किसमें? संस्कृत भाषा में। कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे। कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम संस्कृति तथा एक संस्कृतम संस्कृत और दूसरा संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। कि यह भाषा अतीव होता है बहुत अधिक, वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं, यत् की संस्कृत में संगणकस्य कृति सर्वोत्तमा भाषा। कि संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृति के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कि इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। किसका? संस्कृत भाषा का साहित्य। कालिदास आदि नाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कि कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगती संसार में प्रसिद्ध है। कि कौटिल्य द्वारा कौन सी रचना की गई है? अर्थशास्त्र। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। कि गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्ध। कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। कि संस्कृत में यानी जो अन्यानि दूसरे शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान है, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेख्यानि आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानः सूक्तये अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। कि संस्कृत में विद्यमान सूक्तये सूक्तियाँ अभ्युदयाय उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं, यथा जैसे सत्यमेव जयते। कि हमेशा सच की जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम सारी पृथ्वी परिवार के समान है। विद्या अमृतम अश्नुते विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। योग कर्मशु कौशलम। कि योग कर्मों में कुशलता आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। कि सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को में आत्मवत यानी सभी प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहारम अपने समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सम्यक होता अच्छी प्रकार से शिक्षयति सिखाती है। कि दूसरी प्राणियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम नास्ति साहित्यम वर्तते। कि केचन कथयन्ति कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। अब कुछ कहते हैं कि ऐसा धारणा, यह जो धारणा है, विचार है, समीचीना ठीक नास्ति नहीं है, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट है, शामिल है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति, उत्तम जनानाम उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और साधारण लोगों के जीने का ढंग वर्णित है। अतः अस्माभिः इसलिए हमें संस्कृत अवश्य में पठनीयम, संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। जिससे समाज और मनुष्य का है सुधार हो। उक्तञ्च कहा गया है
कि अमृतम संस्कृतम मित्र, कि हे मित्र अमृत संस्कृत के समान है। सरसम सरलम वचय, कि मधुर सरल वचन है। भाषासु महनियम यत, और दूसरी भाषाओं में इसकी अपनी महत्ता है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ये ज्ञान विज्ञान की पोषक है। बेटा अब हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।